अगेन ये 2025 से पिक किया है क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू। आर, बी और वी, राजा, भरत एंड वेदिका 3 पार्टनर्स हैं। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 2:2:1। ओके, बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। एंड वेदिका की डेथ हो गई। ओके, तो आर, बी एंड वी 2:2:1, वेदिका की डेथ हो गई। ओके, 31 जुलाई 2024 को इसको मार्क कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, मतलब ये सब चीजें मिलेंगी। ओके, बैलेंस मिलेगा, आईओसी मिलेगा, तो आईओसी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। आईओसी एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है। या आईओसी ना यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आईओसी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है। 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। वेदिका की कैपिटल कितनी है? 90,000। 90,000 इंटू 8/100 इंटू, अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा। हाँ, वाई सर? बिकॉज 31 जुलाई को ही उसकी डेथ हो गई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स का ही आप आईओसी कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी 4/12, ठीक है। तो सर कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरोस कट, 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9, 300 इंटू 8, दैट इज 2,400। समझ में आया इतना? ठीक, आईओसी वाला कंसेप्ट हमारा हो गया सॉल्व। बैलेंस हम डिट्टो कॉपी कर लेंगे। फिर बोल रहे हैं हर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अगर आपने ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने सेल्स के बेसिस पे डिस्कस करा है। ओके फाइन, ठीक है, चलो वो भी देख लेना। सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं डिजीज पार्टनर का, हैव डिस्कस्ड प्रॉपर्ली। आप फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, ओके, अगर नहीं देखा है तो। वेदिका शेयर ऑफ डेथ जो है पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे सीख लोगे। 3,000 आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से लाइन रीड कर लो वापस से। हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। वेदिका शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज इतना, मतलब ऑलरेडी उसने कैलकुलेट किया, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हर शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, मतलब पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक हो गया। और एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है कैलकुलेट करके 40,000 3 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल ऑफ वी यानी कि वेदिका। सर कितना होगा? 40,000 एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक। 2 years परचेज लेना है, तो पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी इससे, इंटू 2 करोगे तो परफेक्ट। बट वी वांट ओनली वेदिकाज गुडविल, तो वेदिका का शेयर कितना है भाई? अभी अभी हमने नोट डाउन करा 1:5, 1/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 8,000 इंटू 2, दैट इज 16,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ वेदिका, सिंपल। वेदिकाज ड्राइंग्स अप टू डेट ऑफ डेथ वर 12,000, उसकी ड्राइंग भी दे रखी है, दैट इज 12,000। थोड़ा सा मैं ना इसको इरेज कर देता हूँ ये वाली चीज़ें, सो दैट अगर आपको खुद से कुछ चीज़ रीड करनी हो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन तो यू कैन रीड इट, ठीक है। चलिए, तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। गुडविल हम किन किन को दे देते हैं? जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको मिल जाती है, उनके रेशियो में, अगर कुछ भी रेशियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, ठीक है। तो इक्वली हम गुडविल बांट देंगे 16,000, इसको 8,000 मिल जाएगी राजा को, और 8,000 मिल जाएगी किसको? भरत को। ओके, चलो। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, वेदिकास का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर। तो हम लोग सिंपली वीज कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। फटाफट से फॉर्मेट बना देता हूँ 1 सेकंड में। डन, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, रुपी लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स रुपी, नो नीड टू वेस्ट टाइम, सीधा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी से स्टार्टिंग होती है, आपको पता है बहुत अच्छे से। और बैलेंस बीडी आपको कहाँ से मिलेगा सर? पुरानी बैलेंस शीट में से। तो कितना है? 90,000, ठीक। नेक्स्ट, आईओसी पार्टनर का बेनिफिट होता है, पार्टनर को मिलता है, तो हम वो भी क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो बाय आईओसी सर कितना था? 2,400 हमने कैलकुलेट, ठीक हो गई बात? ओके। नाउ उसका प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर? बाय पी एंड एल
सस्पेंस अकाउंट करके। ठीक है बेटा, कितना दे रखा है 3000। ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली थी, मैंने आपको बोला था गुडविल हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय आर्स कैपिटल बाय बीस कैपिटल, 8000 और 8000, सिंपल। क्लियर हो गई बात? फाइन। अब ड्राइंग दे रखी है उसकी, तो ड्राइंग आपको पता है ड्राइंग की वजह से जो है वो कैपिटल पार्टनर की कम हो जाती है, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। कितना अमाउंट आ जाएगा 12,000। अब अपने मन से इस पे आईओडी मत कैलकुलेट कर देना, क्योंकि आईओडी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं है। सर होता तो यही आता, यस, टू आईओडी करके लिख देते। ठीक हो गई बात? ठीक है, ये हो गया। गुडविल लिख दिया, P&L सस्पेंस लिख दिया, आईओसी लिख दिया, प्रॉफिट का शेयर लिख दिया, सब कुछ लिख दिया ना, डन। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले तो नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल रिजर्व हमें दिख रहा है 50,000 का, तो इसमें भी हम उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व करके यू विल राइट 50,000 है, 50,000 में 1/5 उसका शेयर होगा, तो दैट इज 10,000। सिंपल, आई बात समझ में? ठीक है, अब आप इसकी टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग कितनी होगी देखो, 90 + 3 93, 95 और 103, 1,11,000, 1,21,000, 1,21,400 आ रहा है। देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो। 1,21,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो यू विल गेट 1,09,400, है ना? ठीक है, तो टू वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब वी तो जिंदा रहा नहीं, तो बैलेंस शीट लिख नहीं सकते। ठीक है, हम उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे कितना अमाउंट, 1,09,400 हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वहां से पेमेंट होगी। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।